नमस्कार दोस्तों। मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप हम लोगों ने जो एक नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया है और वो है मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें जो मास्टर्स के जो ज्ञान है, हम अपने आप में अद्भुत ज्ञान है। और ये ज्ञान हमें हमारे साथ जुड़े हैं एक सीनियर पिरामिड मास्टर सुधाकर पुरन्ना जी। सुधाकर पुराना जी जिन्होंने अभी एक दिन पहले भी हमें ज्वाइन किया था। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर उनका देना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग बहुत धन्यवाद करेंगे सर का कि सर ने हमें ज्वाइन किया और सर अब हमें वो ज्ञान जो है 40 मास्टर्स था, हमें उनके थ्रू मिल रहा है। सर बेंगलुरु से हैं और सर की जो ध्यान यात्रा है वो 2009 से शुरू हुई है और उनकी ध्यान यात्रा के बाद उनका पूरा परिवार जो है वो ध्यान में आया। सर जो है डायरेक्ट पति सर से जुड़े हुए रहे और उन्होंने बहुत सारी वेजिटेरियन, उन्होंने पहले खुद शाकाहार को अपनाया और उसके बाद उन्होंने कई रैलीज निकाली। शाकाहार रैली अलग अलग जगह पर उन्होंने इस चीज को, क्योंकि हम सभी जानते हैं पत्री सर ने हमेशा यही बोला है कि सबसे पहले हमको वेजिटेरियनिज्म को अपनाना है। उसके बाद ध्यान, अध्यात्म, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय सब है, लेकिन सबसे पहले हमको अहिंसा के पथ पे चलना है और हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी। उसके लिए हमें शाकाहारी होना है। तो वही सर की जो यात्रा में भी रहा सुधाकर सर की। और सर जो है 4 भाषाओं में सेशंस को लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और तेलुगु। और सर का भी जैसे पति सर का भी एक एम रहा हमेशा ही, और वही हम सबका भी है और सर का भी, कि सब तक ध्यान पहुंचे, सब तक ये ज्ञान पहुंचे। और आज हमारे साथ हम सभी बहुत खुशनसीब हैं जो सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज सर हमें जो हमारे इस पुस्तक के जो अगले 2 चैप्टर हैं वो आज हम सर से ही उस ज्ञान को लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन मैडम। ऑडियो क्लियर है? ठीक। अमल अमल। ओके माय डियर मास्टर्स, आत्मवंदन। सबको आत्मवंदन। और पहले हमारा मैत्रेय बुद्ध ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, पत्री जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और माता स्वर्णमाला पत्री जी को प्रणाम समर्पण करके आज ये बहुत अच्छा मौका है। मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। ये 40 मास्टर्स में सभी सोचते हैं अभी रावण बुरा है और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बुरा है, लेकिन दे आर थिंकिंग दैट दे आर अगली फेलो। बहुत अच्छे है, सभी गुण में अच्छा और बुरा होता है, लेकिन हम पहले कैच करते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स। पॉजिटिव कैरेक्टर्स हम देखकर वो बुरा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं, ये रावण ऐसे है, राक्षस है, लेकिन उनका भी इतना अच्छा अच्छा कैरेक्टर होता है, वो हम लोग नहीं देखते। इसलिए आज ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। आई एम वेरी सो ग्रेटफुल, आई एम सो प्राउड। ऐसे मेरे को भी ये पीएमसी राजस्थान ग्रुप में ज्वाइन करके मेरे को मौका दिए ये ज्ञान में शेयर करने के लिए। पहले ये आज 2 मास्टर का बारे में जानकारी करेंगे। एक मास्टर हिरण्यकश्यपु और विभीषण। पहले हिरण्यकश्यपु के बारे में हम बात करेंगे। हिरण्यकश्यपु और राक्षस और मानव और दानव बोलते हैं। यहाँ पे सभी रहना चाहिए। ये काश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष। मतलब पहले हिरण्यकश्यपु कैसे जन्म लिया, ये क्यों ये हिरण्यकश्यपु बनाया। ये हिरण्यकश्यपु पहले जया विजया बोल के दोनों
ये द्वारपालक है, द्वारपालक मतलब गेट कीपर्स। सो विष्णु का एक विष्णु साम्राज्य में वो लोग ये गेट कीपर से, द्वारपालक। ये भागवत पुराण में कहता है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, ये विष्णु द्वारपालक में रहने समय जय विजय, पहले पहले जन्म में जया विजय, उस टाइम में वो लोग पालन करने समय में ये ब्रह्मपुत्र, जस्ट मिनट, ओके। सो ये जय विजय दोनों और द्वारपालक, मतलब कोई भी आने से वो बिना विष्णु का परमिशन किसी को भी अलो नहीं करता अंदर से। ऐसे रहने टाइम समय में ये ब्रह्मपुत्रों वहां आए, ब्रह्मपुत्र आकर हम विष्णु को मीट करना, हम देखना, बात करना, पूछने से अभी जय विजय दोनों अलो नहीं करते, परमिशन नहीं देते, क्योंकि बिना विष्णु परमिशन हम नहीं दे सकते। बाद में बोला है, नहीं नहीं, हम ब्रह्मपुत्रों, हम फेमस है, बहुत पावरफुल है, हम आने से कोई भी परमिशन देते, विष्णु क्यों नहीं देते, पूछो। बाद में आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट होने के बाद भी अंदर नहीं छोड़ते हैं, अंदर नहीं छोड़ते हैं। बाद में वो लोग सेपरेट प्राइवेट प्राइवेट डिस्कशन में है, लक्ष्मी और विष्णु प्राइवेट डिस्कशन में, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेडरूम में रहने से कैसे वो एकांत होता है, ऐसे बोला है, लेकिन वी आर नॉट रेडी, हम लोग बेचने के लिए नहीं होते। फिर भी गुस्सा होकर वो लोग शाप देते हैं, आप राक्षस जन्म में लेकर अब धरती में चले जाओ तो तुम राक्षस हो जाओ, ऐसे शाप देते हैं। ये डिस्कशन होने के बाद विष्णु देखते हैं, सभी समझते हैं, विष्णु सभी को बुलाकर बोलते हैं, नहीं ये क्योंकि ब्राह्मण, ये ऋषि लोग मुनि लोग जो शाप देते हैं, कोई भी ये अनुभव करना, ये एक्सपीरियंस करना, हम लोग ये शाप विमोचन के लिए आप जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस जन्म लेना पड़ेगा। बाद में विष्णु कहता है आप बहुत मुझे हर चीज को आप फॉलो किए, लेकिन ये ब्रह्म शाप, ब्रह्मपुत्र शाप के लिए आप धरती में जाकर वो एक्सपीरियंस होकर आना। ये जाने के लिए वो अभी दोनों जय विजय बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं हम लोग जाने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि आपको छोड़ के मैं हम दोनों नहीं जाएगा, क्योंकि सभी सेवा करते हैं, आपका साथ सेवा करना। बाद में विष्णु कहता है, नहीं ये तो ऑलरेडी वो लोग शाप दिए, एक ऑप्शन देता हूँ, सात जन्म, सात जन्म में मेरा मित्रों, फ्रेंड्स जैसे आप जन्म लेते हैं, नहीं तो तीन क्षेत्रों, एनिमीज जैसे जन्म लेते हैं, आपका मर्जी, आपका चॉइस है। सेवन जन्मास फ्रेंड्स, नहीं तो थ्री जन्मास शत्रु, एनिमीज। वो लोग कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम आपको छोड़कर रहने के लिए नहीं होता है, तीन जन्म, शत्रु होने से भी परा नहीं, एनिमीज होने से भी परा नहीं, हम जन्म लेकर जरूर हम आ जाएंगे, आपका साथ सेवा करने के लिए तैयार है, बोलकर पहले आ बाद में धरती में आते हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दोनों ब्रदर्स जन्म लेते हैं। आपको मालूम है, क्योंकि इसमें क्या है, तीन जन्म में भी ये विष्णु से वो ये लोग मरते हैं, विष्णु मर इनको मरा के वो मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं। सो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों तपस किए, वो मेडिटेशन, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मेडिटेशन करके करके बाद में ब्रह्म ने प्रत्यक्ष हो गया। ब्रह्मा ये वर दिया है किसको, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को। पहले हिरण्याक्ष,
हिरण्यक्ष को ब्रह्मा आकर उसको ये मरण नहीं है उसको, कभी भी इच्छा मरण मतलब उसको डेथ नहीं है, ऐसे वर दिया है बाद में। लेकिन सभी को वो पूछने समय में जानवर से और पंचभूत से और मानव से कुछ भी, हमको कुछ भी नहीं करना, ऐसे वर लिया है, मतलब किससे भी मरण नहीं होना, उनको डेथ नहीं होना, तो ऐसे वर लिया है। लेकिन और दोनों नहीं पूछा, अभी आधा मानव आधा जानवर जंतु में ऐसे वर नहीं लिया, मतलब किसी से भी हमको डेथ नहीं होना, मरण नहीं होना। लेकिन उसमें क्या किया विष्णु ने, टेक्निक यूज कर आधा ऑफ मैन ऑफ एनिमल ऐसे रूप में हिरण्याक्ष को, पहले हिरण्याक्ष बहुत तकलीफ देता था सभी ऋषि लोगों को, मुनि लोगों को, यज्ञ करने समय में आकर पूरा डिस्टर्ब कर रहे थे। इसलिए बाद में वो बहुत प्रॉब्लम दिया। इसका वजह से विष्णु ये वराह रूप मतलब ये पिग एनिमल का रूप में, और आधा मानव शरीर और पिग ये रूप में आके, वराह रूप में आकर उसको वो ये नाश किया। क्योंकि वो क्या लिया, वो मानव से मेरे को ये नहीं मरण नहीं आते, फिर भी ये वो वराह रूप में आकर उसको मरा दिया। बाद में नेक्स्ट उसका बड़ा भैया हिरण्यकश्यप भी बहुत तकलीफ देता था सभी ऋषि लोगों को। उसकी वजह से बहुत ये इंद्रा ने बहुत तकलीफ हुआ। इंद्रा, क्योंकि स्वर्ग लोक पाताल लोक में भी, तीन लोकों में ये बहुत डोमिनेशन किया हिरण्यकश्यप। वो आकर सभी इंद्रा बहुत डर गया। बाद में वो उसका इंद्र लोक में, इसको क्या है हिरण्यकश्यप को सभी को हरा के ये भी राज बनाना, ये इंद्र लोक में जाना, ये वो एंजॉय करना, उसको क्या है बहुत क्या क्या चीज एंजॉय करने के लिए है, सभी में एंजॉय करना, ऐसे बोलकर वो इंद्र लोक में गया, सभी को तकलीफ दिया। बाद में हिरण्य कश्यप का ये इसको हरा के लिए, इसको मारने के लिए फिर विष्णु आए, उसको नरसिम्हा रूप में आकर उसको मरा दिया। मतलब नरसिम्हा रूप मतलब आधा मानव है, आधा लयन सिंह है, उसको रूप में आकर उसको वो मार दिया। मतलब इसका पहले प्रहलाद आपको मालूम है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा है, लीलावती का बेटा है। लेकिन ये विष्णु का बहुत भक्त है वो प्रहलाद। प्रहलाद कहता है हिरण्यकश्यप के लिए, हमारा पूरी हमारा मूल क्या है, चैतन्य क्या है, विष्णु है। ये कहता है हिरण्यकश्यप, नहीं नहीं, मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करना, सभी मैं हूँ, ऐसे वो अहंकार से ये हिरण्यकश्यप बोलने के बाद भी ये प्रहलाद कहता है नहीं, अपना मन आप नहीं जीता, भगवान कैसे जीतते, आप भगवान नहीं बोलते। फिर भी हिरण्यकश्यप बोलते हैं, लेकिन माय डियर मास्टर्स, हम पत्री सर भी बहुत समय में कहा है, हम दशरथ का पुत्र रामा नहीं होना, हम हिरण्यकशिप का पुत्र प्रहलाद होना। क्यों बोलने से, दशरथ बोला वो फॉरेस्ट गया, वो पूरा वनवास करके आ गया, लेकिन ऐसे बात सुनने की जरूरत नहीं। अभी हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद कुछ ना कुछ ये बुरा बोलता है, मतलब वो कुछ चीज बोलता है हिरण्यकशिप, लेकिन प्रहलाद नहीं सुनता, क्योंकि प्रहलाद को मालूम है उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या फॉलो करना क्या नहीं फॉलो करना मालूम है प्रहलाद को। क्यों क्यों बोले से, इज ए मेडिटेटर, वो ध्यान कर रहा था, प्रहलाद ध्यान कर रहा था, इसलिए उसको क्या अच्छा है क्या गलत है क्या अच्छा है मालूम है। सो ऐसे एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षा, नेक्स्ट आ जन्म में
रावण और कुंभकर्ण जन्म लिए, जय विजय दोनों। और लास्ट जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र जैसे जन्म लिया। ऐसे तीन जन्म लिए जया विजया दोनों भाई। जब बताया ऑलरेडी, वराह वराह मूर्ति, वराह अवतार में हिरण्याक्ष वो मर गया। बाद में ये इंद्र इंद्र वजह से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप भी फिर नरसिंह अवतार में विष्णु आकर उसको हरा दिया। तो ये एक्चुअली ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप काश्यप दोनों पुत्रों, काश्यप महाराज का वो दोनों बेटा है। ऐसे हम विष्णु देखने के लिए बहुत कम जन्म लिए, जन्म लेकर वो दोनों ये विष्णु का सेवा करने के लिए इतना तकलीफ होने से भी दोनों आए। क्योंकि इसमें कश्यप हिरण्यकश्यप क्या है, उसको बहुत एंजॉय करना, अमरत्व प्रदान करना। अमरत्व बोलने से उनको मरण नहीं है, वो अमरत्व के लिए ये पूछ कर आए। लेकिन उसमें लास्ट में एक नरसिंह अवतार में विष्णु उसको मार दिया। मतलब ये अज्ञान से पूछे, मेरे को मरण नहीं नहीं आना, मैं कैसे भी जीतना, पूरा एंजॉय करना, सभी को तकलीफ देना। ऐसे आखिर में क्या हुआ, उसको हरा दिया, मार दिया विष्णु से। फिर और दोनों ये तीन जन्म लेकर विष्णु के पास आ गया। विष्णु आकर बाद में उनको सेवा करने के लिए रेडी हो गया। ऐसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तीन जन्म लेकर, मतलब जय विजय दोनों तीन जन्म लेकर बाद में विष्णु के पास आ गया। विष्णु ने उनको मुक्ति मोक्ष दिया। ऐसे हिरण्याक्ष का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग। बाद में और एक अच्छा कैरेक्टर विभीषण, दूसरा कैरेक्टर विभीषण में, विभीषण तीनों ब्रदर्स कौन है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ब्रदर्स में लास्ट ये विभीषण, बड़ा भाई रावण और छोटा भाई कुंभकर्ण, लास्ट ये तीन ब्रदर्स में। अब क्या कह सकता है इसको, इनको तीनों को हमारा गुण त्रिगुण बोलता है ना, त्रैगुण। ये त्रिगुण में तमोगुण कुंभकर्ण, रजोगुण रावण, सात्विक गुण विभीषण बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा कैरेक्टर में, हमारा हर चीज में, हमारा हर एक्टिविटी में ये त्रिगुण है। हमारे पास रावण भी है, कुंभकर्ण भी है और विभीषण भी है। ऐसे तमोगुण मतलब आपको मालूम है, कभी भी सोना पीना। ऐसे कुंभकर्ण क्या खाता है, क्या करता है कुंभकर्ण, कभी भी खाता है सोता है और कुछ भी मालूम नहीं, तमोगुण में होता है। रजोगुण रावण बहुत अहंकार से, ईगोइज्म से, ये अहंकार से वो, आपको मालूम है सीता को किडनैप किया है, बहुत तकलीफ दिया है, ये रजोगुण। सात्विक गुण से विभीषण बहुत ये सात्विक गुण और धर्म पालन और ध्यान कर रहे थे। सीता देवी रहने समय बहुत हेल्प किए। सीता देवी को विभीषण का बेटी सीता देवी के पास कभी भी रहते थे, सभी डिस्कशन कर रहे थे। ये अलोन, ये अलोन थे सीता, लेकिन विभीषण का बेटी जाकर पूरा डिस्कशन कर रहे थे, उनको बोलते थे पूरे दुख से बाहर आने के लिए कुछ स्टोरीज बताते थे। सभी इनको क्या है, फ्यूचर में क्या होगा सभी मालूम होते थे विभीषण बेटी को। सो इसलिए विभीषण बेटी कभी भी सीता का पास रह के सीता को बताते थे क्या करना क्या नहीं करना। सभी इसमें इसका परिवार में क्या होता थे। क्योंकि अभी रावण और कुंभकर्ण ये रामा के लिए, सीता के लिए वो लोग एनिमी होने से भी विभीषण सभी हेल्प कर रहे थे। क्योंकि ये
विष्णु भक्त है, विष्णु पूजा कर रहे थे। विभीषण मेडिटेट रहे, ये ध्यान कर रहे थे। ध्यान करने समय में सभी को अच्छा होने के लिए, सभी को सर्वे जन सुखिनो भवन्तु, ऐसे सभी अच्छा रहना बोलकर वो कभी भी मदद कर रहे थे। सीता को मदद कर, जब किडनैप किया रावण सीता को, उस समय में सीता वन में सभी कभी भी ऑलवेज ये फिर अच्छे के लिए उनको हेल्प कर रहे थे, उनका बेटी हेल्प कर रहे थे। बाद में विभीषण डिफरेंट कैरेक्टर है सभी के, उनसे दोनों से अभी रावण और वो कुंभकर्ण से वो डिफरेंट कैरेक्टर है। क्योंकि सभी अभी राम जब सीता को किडनैप किया रावण, तो फिर वापस आने के लिए पूरा आंजनेय स्वामी और हनुमान हनुमान और ये उनका परिवार सभी गए। बाद में उनको मारने के लिए मौका नहीं था, मतलब पूरा सीक्रेट लंका साम्राज्य में, लंका में क्या क्या है, किधर कैसे जाना, कैसे एंट्री होना, बहुत ये सीक्रेट प्लेस है। लंका में बहुत सीक्रेट प्लेस है, क्या क्या चीज है, कैसे जाना कैसे आना किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन ये राम पूरा और हनुमान परिवार को बताया विभीषण ने, कैसे अंदर घुसना, उनका सुरंग मार्ग में जाना, कुछ कैसे ये उनको अटैक करना। बाद में इंद्रजित, रावण का बेटा इंद्रजित, और इंद्रजित एक यज्ञ करने समय में कोई भी किसी को भी मारने के लिए नहीं होगा, उतना पावर लिया है इंद्रजित। वो इंद्रजित यज्ञ करने समय हम लोग कैसे डिस्टर्ब करना, उनको कैसे मारना, सभी टेक्निक विभीषण को मालूम था। विभीषण ने बताया राम को, और हनुमान पूरा परिवार को बताया कैसे लंका साम्राज्य में घुसना, किसको कैसे मारना, उसका प्राण किधर है, सभी उनको मालूम था। बाद में आखिर में रावण रावण को रामा मारने समय में कितना मारने से भी उसको फिर ये जीतता था, मतलब वो मारने के लिए नहीं होता था। बाद में इसका सीक्रेट क्या है, कितना में मारने से भी वो नहीं मरते रावण, क्यों, क्या कारण से ऐसे होता है, मालूम नहीं हो रहा है राम को। बाद में विभीषण ने बताया, रावण रावण का पत्नी मंडोदरी मंडोदरी पूजा शिव पूज करके, वो करने समय में कंटिन्यूली पूजा करके करके उस समय में ये रावण को मारने से भी वो नहीं मारते, क्योंकि उतना वो साध्वी है, उतना वो भक्ति से पूजा करता है मंडोदरी। मंडोदरी पूजा डिस्टर्ब करने से तब रावण मर जाएगा बोलकर वो सीक्रेट भी विभीषण ने बताया। मतलब विभीषण तीनों ब्रदर्स होने से भी, लास्ट ब्रदर होने से भी वो राम को हेल्प किया। राम कौन है, वो विष्णु रूप, विष्णु स्वरूप, विष्णु भक्त है विभीषण। इसके लिए वो कभी भी वो राम को हेल्प किया। कैसे सीता को किधर छुपा कर रखा है, कैसे किडनैप किए, कैसे वापस लेके आना, सभी सीक्रेट्स बताया विभीषण। ये विभीषण हेल्प से पूरा राम और लक्ष्मण, और ये भी बताया लक्ष्मण एक बार वो मूर्छा हो गया ना, वो संजीवनी पर्वत, संजीवनी पहाड़ किधर है, उसको कैसे लेके आना, और उससे कैसे ये लक्ष्मण को प्राण दान देना, ये सभी ये विभीषण बताया। विभीषण बहुत, इसको बहुत टैलेंट है, कभी सभी कभी भी राम को हेल्प करते थे, उस समय में भी, हर चीज में हर समय में ये हेल्प किया। उसका वजह से, विभीषण वजह से पूरी राम ने जीत गया, और लक्ष्मण जीत गया, इसको हरा दिया, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया। बाद में सीता को वापस लेके आए, वापस लेके आकर उनको आराम से, इसलिए हम विभीषण को भी हम लोग बुरा सोचते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण रावण के साथ ये भी है। लेकिन मैं बताया ऑलरेडी, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, ये सात्विक गुण
विभीषण है, बाद में शुद्ध सात्विक होता है, बाद में परमात्मा होता है विभीषण। और हिरण्यकश्यप भी, वो भी अच्छा मास्टर है, वो भी, क्योंकि ये बड़ा मास्टर है, लेकिन शाप से वो हिरण्याक्ष हुआ और राक्षस जन्म लिए। लेकिन आखिर में हिरण्याक्ष भी और विभीषण भी दोनों भी मुक्ति मार्ग में गए, विष्णु के पास गए। ऐसे ये दोनों कैरेक्टर बाहर नहीं है माय डियर मास्टर्स, हमारा अंदर है। हमारा अंदर भी विभीषण है, हमारा अंदर हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिप है। ये जस्ट बाहर बोलने के लिए एक कैरेक्टर्स उतने, लेकिन हमारा अंदर भी ये पूरी कैरेक्टर है। रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, तमोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण। लेकिन हम सात्विक गुण से निर्गुण स्थिति, निर्गुण स्थिति बोलने से राम होना, विष्णु बनाना हमारा। पर जब हम निर्गुण स्थिति में पहुंचते, हम खुद विष्णु बन जाते हैं, हम खुद राम बन जाते हैं। सो इसलिए विभीषण बोलने से, विभीषण बोलने से विभिन्न बोलते हैं, विभिन्न बोलते हैं डिफरेंट, लिव डिफरेंटली। हम जीत है, कभी भी हम लोग लाइफ कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंटली वी हैव टू लिव, लिव डिफरेंटली। पहले हमारा दादा दादी बोला है हम लोग जीत रहे, लेकिन नहीं। पत्री जी एरा, पत्री जी आने के बाद हम कैसे जीतना, कैसे बात करना, कैसे लाइफ लीड करना, सभी बताया, सभी हमको सिखाई है पत्री सर ने। तो ऐसे बोलकर फॉलो करके, थैंक यू सो मच फॉर गिवन अपॉर्चुनिटी टुडे। एंड जितना मुझे मालूम है उतना बताया। आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, फिर भी माफ़ करना, ये कुछ गलत होने से माफ़ करना। आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और हिंदी पे आपका बहुत अच्छा कहते कमांड है। तो इन्फ्लुएंस ही ना हो, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और आपने हमें इतना एक गहरा ज्ञान, ये किताब में जितना लिखा है उसकी गहराई तक आप हमें लेकर गए, जो शायद हो सकता है कुछ मास्टर्स को पता भी ना हो। और इस तरीके से आपने हमें तीनों बताया कि सारे कैरेक्टर्स हमारे ही भीतर है, ये तीनों गुण हमारे ही भीतर है। तो वो कैरेक्टर के रूप में सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो जिन्हें हम एक विलेन का रूप दे देते हैं, तो वो विलेन नहीं है, क्योंकि ये सब एक कैरेक्टर की तरह से ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, थैंक यू सो मच। तो मीनू जी ने हैंड रेज किया है। और मास्टर्स, यदि आप लोग सर से कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहें या बात करना चाहें, तो आप हैंड रेज कीजिए। जी मीनू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आपने पूरी विष्णु पुराण याद दिला दी। क्योंकि जो हम विष्णु पुराण का जो प्रोग्राम देखते थे ना, तो उसमें पूरा इतना डिटेल में आता था। तो आज आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, वेलकम सर। और यार, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो हमें मास्टर्स की वजह से हमें इतने सुंदर मैसेज मिल रहे हैं, वो मास्टर्स के आप ही हैं। हमें तो आप ही इतने सुंदर मैसेज दे रहे हैं। तो पत्ती सर ने आप लोगों से हमें इतना इतना ज्ञान दिलवा रहे हैं आपके थ्रू। बहुत अच्छा सेशन लिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो शायद सर का शायद, हाँ, सर तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक उनका शायद नेटवर्क का इशू हुआ है, तो हम लोग हम्म। अब ध्यान के लिए बैठेंगे। आप एक बार फोन करके जरा सर से पूछ लेना। हाँ, मैं पता कर। तो सब लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। जब तक सर जुड़ेंगे हम लोग ध्यान में बैठेंगे। हमारा अब ध्यान का समय है ये। तो जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी आप पैरों को लटका कर बैठना चाहें, आप पैरों को लटका सर के। आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। मैं म्यूजिक शेयर कर दूं क्या? हाँ, यस। सर का वेट करते हैं, अपना थोड़ा म्यूजिक शेयर करते हैं, सर गाइड कर। ये 3 लॉक पोस्चर में बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर,
पैरों को लॉक करके चश्मे हटा दीजिए। कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखेंगे। मैडम, आई टेक इट। ओके सर। माय डियर मास्टर्स, सर वॉल्यूम बी ठीक, विथ सर वॉल्यूम ठीक है। बी विथ योर ब्रेथ। आते श्वास और बस जाते श्वास। हर श्वास को महसूस कीजिए, साक्षी भाव से महसूस कीजिए। हमारा अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा स्वरूप। You are not only body, you are body, mind and soul. हम आत्म स्वरूप है, या सोल बीइंग, लाइट बीइंग और एनर्जी बीइंग। Be with your natural soft breath. हर श्वास को महसूस कीजिए, एक श्वास को छोड़ना मत। Each and every breath is very very important. हजार विचार आते हैं, लेकिन विचारों छोड़कर श्वास पर आ जाइए, श्वास का साथ रहिए। Be with your natural breath. जब हम श्वास के साथ रहते हैं, माइंड बिकम काम, मन शून्य हो जाए, महाशून्य हो जाए। जब मन शून्य हो जाते, ऊर्जा लेते हैं, विश्व प्राणमय कॉस्मिक एनर्जी, बहुत, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी। We are in deeper and deeper meditation. Be with yourself. आपके साथ आप रहिए। हमारे भीतर में आंतर की यात्रा करेंगे। बाहर का यात्रा नहीं है, हमारा भीतर में आंतरिक यात्रा। We are getting lot of cosmic energy, so much vibration, group meditation, music meditation.
जस्ट बी अवेयरनेस, जागरूकता अवस्था में रहेंगे। We are into deeper and deeper meditation with awareness. हम सभी पत्री जी चैतन्य, पत्री जी कॉन्शियस में है। हर चीजों में हमारा भीतर में पत्री जी कॉन्शियसनेस। वी आर विथ पत्री जी कॉन्शियसनेस, always he is with us, always he is with you, always पत्री जी ब्लेसिंग्स हमारे साथ each and every moment पत्री जी रहता है। जब हम ऊर्जा लेता है, पूरी नाड़ी मंडल शुद्धि होता है। 72,000 नाड़ीज विल बी क्लेंस्ड। हमारा कर्म जन्म जन्म से कर्म प्रक्षालन हो जाते हैं। ऑल कर्मास विल बर्न, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, पूरी दग्न हो जाएगी। ओनली फोकसिंग, कुछ भी होने से भी जस्ट फोकस, साक्षी भाव।
gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ni da ba pa da da ni ni da 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 ma 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 gari ri da ri ga ma gari da 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 da
माय डियर मास्टर्स, लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट तक आंख ना खोले, ऐसे कंटिन्यू विथ मेडिटेशन। लास्ट 5 मिनट्स।
ओके माय डियर मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट तक। ओके माय डियर मास्टर्स, दोनों हाथ को आंख पर रख लिए। कीप योर palms on ice, both the palms. 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से कोमल से हाथ देकर आंख खोलिए माय डियर मास्टर्स, अद्भुत ध्यान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू रितु मैडम। सर किसी की एक्सपीरियंस शेयरिंग ले लें क्या मास्टर? क्या? सो फ्रेंड्स, जो लोग भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं अपने समय के साथ ही बाहर आए, और जो लोग बाहर आ चुके हैं यदि सर के साथ कोई एक्सपीरियंस अपना ध्यान का अनुभव उनसे साझा करना चाहें तो आप हैंड रेज कीजिएगा। कैसा रहा आज आपका ध्यान? वेरी डीप मेडिटेशन, बहुत अच्छी थी मेडिटेशन, बिल्कुल। अपर्णा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Good evening, sir. Good evening. एक सेकेंड, एक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक सेकेंड रितु जी, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। नमस्ते सर। और रितु जी के साथ भी मैं बहुत दिनों बाद मिली हूँ, सो वेलकम बैक। आपका बहुत बढ़िया रहा। मैं आपके सेशंस तो अक्सर सुनती रहती हूँ सर। आप तो बहुत ही अच्छे से आप बताते हो, एक्सप्लेन करते हो पूरे विषय को। तो as such today listening to you through you about the stories was quite enticing। और ध्यान के मामले में मैं क्या कहूँ, थोड़ी देर 5 मिनट देर से जुड़ी, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जितनी देर में बैठी ध्यान पे, इट वाज वेरी डीप मेडिटेशन, बहुत ही इंटेंस रहा। मतलब मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और मेरा फोन इसी तरह से बजता रहा, इसलिए मुझे अटेंड ही करना पड़ा। मैं साइलेंट करना भूल गई थी। तो फिर इसीलिए कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं। थैंक यू। Yeah. व्हाट इज दैट ब्रह्म मुहूर्त पीछे बैकग्राउंड? Sir, that is we have started in the morning Brahma Muhurt Dhyan from एक 4 to 5 एक 1 hour एक वन वर्ड में बताइए ब्रह्म मुहूर्त क्या है? का है। So you're asking me the meaning of Brahma Muhurt. मीनिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? Okay. ब्रह्म मुहूर्त काल का जो मुझे समझ है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट calmest pious time where when we meditate and our mind and all will be very fresh and means alert रहता है। That's what I understand। And time starts from 3:30 if I'm correct, 3:30 till the sunrise। Is it okay sir? 3 to 6। 3 to 6, yeah, till the sunrise I understood। हम्म। क्या मैंने सही बोला सर? ब्रह्म मुहूर्त का मीनिंग क्यों करते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले मुझे मालूम नहीं है ना, इसलिए पूछा आपको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। आप बहुत सीनियर मास्टर है, आप ज्यादा जानकार है मेरे से। अगर आप सो कहेंगे। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सृष्टि करते, ब्रह्म सृष्टि करते, उसको मालूम है कैसे चलाना ये धरती को।
ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्मा का टाइम है, ब्रह्मा का समय है 3 to 6। उस समय में कौन साधन करता है? पूरी ऑल गॉड्स गॉडेसेस एंजल्स और अस्ट्रल मास्टर्स एवरीवन उस टाइम में उन्हों को ये क्या बोलते हैं जो ये पुलिस वाला नाइट में बीट करता है ना, बीट पुलिस वाला ये, और बीट मतलब कुछ भी विजिट। विजिट, नहीं नहीं, बीट बोलने से वो कुछ भी हानि हानि नहीं होना, मतलब सभी अच्छे से रहना प्रोटेक्ट हमारा। करना। या देयर इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द पीपल ऐसे। भगवान पूरी देवताओं विजिट करता है ब्रह्म मुहूर्त में। पूरे विजिट करने समय में जो ध्यान में बैठता है तथास्तु तथास्तु बोल के जाता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट टाइम है। उस समय में हम ध्यान करने से बाद में डे में दिन में क्या होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, बसेस कार व्हीकल्स बहुत चलाते हैं। लेकिन ये व्हीकल्स मतलब थॉट्स, हर चीज हर आदमी थॉट्स रिलीज करता है। थॉट्स रिलीज करने समय में हमको ऊर्जा नहीं आता है ठीक से, क्योंकि और ट्रैफिक जाम होते है, हमारे व्हीकल सीधा सादा सीधा नहीं जाते। लेकिन जो 3 o'clock to 6 o'clock पूरा डीप स्लीप में सभी रहते हैं, सभी थॉट्स रिलीज नहीं करते, छुपा के रखता है, सो कॉम रहता है। उस समय में हम ध्यान करने से विचारों नहीं रहते, ट्रैफिक नहीं जाते, हमारा व्हीकल पूरा आराम से जाते, मतलब ध्यान अच्छे से मिलता है। ऊर्जा 100% ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। बाद में मैं जब बोला ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म शिव त्रिमूर्ति सभी मास्टर हमको आशीर्वाद करता है। सो इसका वजह से ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जब स्टार्ट किया हूँ ध्यान, तो उस समय से मैं मेरा टाइमिंग वही है 3 to 6। मैं कभी भी दिन में नहीं नहीं करूँगा, दिन में कभी भी मैं नहीं करूँगा। फिजिकल फिजिकल वर्क पूरा दिन में करता हूँ। मेरा टाइम ओनली 3 to 6, तो छोड़कर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बाकी समय ऐसे सेशंस और सत्संग, और मेरा ड्यूटी है, मैं आई एम वर्किंग इन एच सॉफ्टवेयर कंपनी, सो आई एम वर्किंग। सो ऐसे मैं संभाल रहा हूँ मेरा समय। थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे पता था इसलिए मैंने एक सेंटेंस में बंद कर दिया क्योंकि कुछ भी कहूंगी जरूरत वाली बात हो जाएगी मास्टर के सामने। मैंने कहा सुनते हैं ज्यादा, ज्ञान बांटने से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम्म, क्योंकि हमें और एक वर्ड का इतना अच्छे से पूरा समझा दिया। मुझे पूरा यकीन था रितु जी, इसीलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। उसके नहीं नहीं सर नहीं। के पास हिडन रहता है नॉलेज। हाँ, हिडन को आप ये कर दिया, देखो सीक्रेट को ओपन कर दिया अपना बैकग्राउंड ये सर गैलरी वो से। हटाना भूल गई। रोज हटा देती नहीं हूँ। नो सर, प्रॉब्लम। आज आज ये मैसेज भी मिलना जरूरी था। जी। करेक्ट, कार्य कारण संबंध बोलता है। यस यस, किसी ना थैंक यू सो किसी मच। डेफिनेटली तेरे लिए तो चाहिए आज का मैसेज। मुझे ब्रह्मा मतलब मैं बोलने वाली थी क्रिएटर, मैंने कहा नहीं, सो फिर उसका messages from 40 masters नहीं, 41 masters, that is aparna। सर नॉट एट ऑल सर, बट दैट वाज वेरी नाइस। आपने जो बोला ना ब्रह्मा करके, बोलने ही वाली थी कि भगवान करके, मैंने कहा नहीं, आधा नॉलेज ना कभी एक्चुअली नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ब्रह्मा बोलने से ये आदमी नहीं है, हम्म। ये मूल चैतन्य बोलते हैं। हम्म। ब्रह्मा मतलब मूल चैतन्य, ओरिजिन, ओरिजिन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस। इट्स नाइस, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अपर्णा जी। थैंक आपके यू। बैकग्राउंड से हमें आज बहुत अच्छा ज्ञान एक और मिल गया। ये मैं ब्लर करने ही वाली थी। नो चलिए। प्रॉब्लम, खुश हो गया। तो और किसी का कोई सर से प्रश्न या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? मास्टर्स डरना मत, आराम से, ये फैमिली है हमारा, वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। आज सर है, मौका मत जाने दीजिए। कोई भी प्रश्न हो, कभी कैसा भी कोई अनुभव हो, तो जरूर पूछिएगा। ये मौके हमें बार बार नहीं मिलते हैं।
मैं गुस्ताखी कर रही हूँ सर से। यही मौका है बहुत सारे प्रश्न पूछने का, सर के पास అప खजाना है। అపర్ణ నా నా గురించి చెప్పు, నా కూతురు గురించి. हाँ, वो एक चीज है। एक सर का जो जर्नी है, आपने पर ऋतु जी पढ़ा होगा कि नहीं। सर की जर्नी बहुत ही अलग ही तरीके से है कि इनकी एक बेटी थी। शी उन्होंने चपत चादी, शी सुसाइड किया था उन्होंने, तो ఏ उसके बाद वो, సూసైడ్ సూసైడ్ కాదు, అది हाँ, शी न्याचुरल डेथ. पास्ड अवे, शी पास्ड अवे, सुसाइड मेरे को याद नहीं है। तो शी पास्ड अवे बट शी वाज रीबॉर्न अगेन। तो सर का एक पूरा इंटरव्यू है तेलुगु में, कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगी। एंड और फिर वो रिबॉर्न एज योर सन, नो सर, సన్. एज योर सन, एज योर सन। तो वो बहुत ही अच्छा एक अनुभव है सर का, मतलब कि किस तरह से उन्होंने मैनिफेस्ट किया कह सकते हैं, और उनका जर्नी उन्होंने सोचा, और फिर अभी है, छोटे से प्यारे से है। हम कभी एक दो बार मुझे फोटोज में देखने का मौका मिला। एंड काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही, मतलब शी वॉज अ वेरी स्वीट गर्ल। और वो चीजें, वो बातें, वो लक्षण बोलते हैं ना, वो दिखता है, उससे पता चलता है कि उनके बेटे में वो उनकी बेटी आई है वापस बेटे के रूप में, छोटा सा है भी। सर, तो क्या ये जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम है उसकी वजह से हम अंदाजा, या ये हम समझे? नहीं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. वो फेस और कैरेक्टर सभी बाद में उस समय में कौन कौन थे उनको याद करते हैं, मतलब इज आइडेंटिफाइंग. मतलब सभी याद है, प्रीवियस जन्म का याद है. बाद में देखने के लिए सेम है, लेकिन सेम सोल को हम इन्वाइट किए, मतलब एक बॉडी वैकेट किए, सेम सोल फिर आना हमारा लोक कल्याण के लिए, वो स्पिरिचुअल वर्क के लिए चाहे एक हम रिक्वेस्ट करके उस सोल को फिर लाए हैं हमारे घर में पैदा हुआ है, मेरे बेटा जैसे इज सेम. लिविंग एग्जाम्पल। एंड ये होने के बाद हमको, हम सोचे बहुत एक्सपेरिमेंट किया, हम बहुत साधन किया बोलकर मैं हम पत्री जी के साथ गए. पत्री जी के पास गए जाके, सर ऐसे हो गया, सर मेरे को ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. थप्पड़ मारा है मुझे पत्री सर. सर, क्यों वो बोलने. तो सर जो ब्लेस्ड कहते हैं ना कि जो खुशनसीब है उनको ही पड़ते हैं सर के थप्पड़। नहीं नहीं नहीं, क्यों पढ़ा पूछो. हाँ सुनो. हाँ, क्यों बोलने से. हाँ, ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा है, फिर ये उसको लेके आके हाई स्कूल में पढ़ा है क्या तुम. मतलब ऑलरेडी शी इज एनलाइटेंड, शी इज एनलाइटेंड, शी इज वेकेटेड बॉडी. एंड जब मैं कॉन्वर्जेशन कर रहे थे सोल से सोल, शी वॉज इन अंडरमेडा गैलेक्सी. शी वॉज इन अंडरमेडा गैलेक्सी. शी इज नॉट रेडी टू कम, आने के लिए तैयार नहीं है. मैं बहुत खुश हूँ, इधर ही रहेंगे ऐसे. मैं पूरा बताया, पत्री सर ने अच्छे से गाली दिए, ऐसे तुम ये गलत किए, ऑलरेडी जो एनलाइटेंड सोल को फिर वो वापस लाया है ऐसे. सर, मेरा भी तो प्रश्न यही था आपसे कि जो आपने अभी मैनिफेस्टेशन वाली बात की कि आपने मैनिफेस्ट किया इसलिए वो वापस आई, तो यस. क्या ये करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ. से ये एक लेकिन ये एक बात बताता हूँ, कहता हूँ. लेकिन ध्यान से कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है. ध्यान से कुछ भी आप, कुछ भी चाहिए, कुछ भी, यू कैन अचीव एनीथिंग थ्रू मेडिटेशन. ये मेरा एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस है. एक दिन हम लोग शेयर करेंगे पहले से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ सभी. आज आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरा एक आपसे मैं बात करूंगी फोन पर, मैं आपको कुछ शेयर करूंगी, तो मेरी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहूंगी कि मैं श्योर आपको। श्योर श्योर श्योर. थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हाँ, ऋतु जी, आप एक बताइए। एनेस्थीसिया एक टॉपिक सर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, एक है, वो भी आप ले सकते हो। मैंने उसको अनेस्थेशिया. तेलुगु में सुना है, वो इट इज एनेस्थीसिया इज अ लेडी, उनके बारे में ये है। एंटासिया, आई थिंक एंटासिया। नहीं नहीं नहीं, अन, अन, एनेस्थीसिया। अन, अभी जो जो इंजेक्शन देता है ना वो अनेस्थेशिया. एनेस्थीसिया, ओके। अनेस्थेशिया मैं कहता हूँ अनस्ताशिया. अनस्ताशिया, एनेस्थीसिया। शी इज रशियन लेडी. शी इज लिविंग इन फॉरेस्ट विथ एनिमल्स. उसके बारे में एक सेशन ले लेंगे एक बार. ओके सर, डन।
थैंक यू सो मच सर। तो सर सेशन, अब मुझे लगता है कोई मास्टर्स अपनी कोई शेयरिंग नहीं है उनकी और समय नहीं। निर्म, कोई निर्मला मैडम जी कुछ बात करते हैं, बात करने के लिए चाहते हैं? अनम्यूट करके बात कीजिए। यस सर। थैंक यू। इंट्रोड्यूस कर। करो नहीं, बात कीजिए ऐसे। हाँ। यस सर। बहुत अच्छा मेडिटेशन, ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा रहा सर। मैं बता नहीं सकती, इतना गहरा ध्यान लगा था। आपने इतनी अच्छी मेडिटेशन कराई, बहुत अच्छा, और ज्ञान भी बहुत अच्छा दिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर, बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, जितने भी ग्रुप में हैं, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके। सर, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ स्वाध्याय सर के साथ हमारा होता रहेगा, और हम और गहराई से 40 मास्टर्स का जो ज्ञान है, सर ने कहा 41 मास्टर, तो अब हमारे लिए सर मैं यही कहूंगी कि ज्ञान है वो हमें 40 मास्टर का ही मिलेगा। थैंक यू। 41st मास्टर सर है, मैं नहीं। आई नो, मैं सर के लिए ही बोल रही हूँ। थैंक यू नहीं, सो मच। बहुत या नहीं नहीं, ऐसे लेके आना चाहिए मैडम, क्योंकि बहुत अभी रावण बारे में बहुत बुरा सोचता है। रावण ये ठीक नहीं, वो नेगेटिव ऐसे। बहुत अच्छे कैरेक्टर है। उसको रावण ब्रह्मा नाम आया है, मालूम है? इज इक्वल टू ब्रह्मा। उतना ज्ञान उसके पास है, लेकिन थोड़ा सीते के लिए उसका नाम बर्बाद हो गया बस। सर वो भी हाँ, सीखने की ही बात है हमारे लिए उन्हीं कैरेक्टर से, करेक्ट। कि अभी रावण सिर्फ एक उनकी एक जो कहेंगे कि ग्रीड या जो भी कह दें आप उसको, उसकी वजह से वो जिनको महापंडित कहा जाता था, और वो बिल्कुल नीचे आ गए। करेक्ट, करेक्ट। सर तभी। एक क्वेश्चन था। हम्म। जब अभी जो रितु जी ने कहा, रितु जी टाइम है 2 मिनट तो मैं हम्म। लूँ। तो एक्चुअली जब हम रावणासुर के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने खुद ही ये चुना था ना इस तरह से कि टाइम ब्लैक की, मैं इस तरह की जिंदगी, उनको ऑप्शन दिया गया था ना शायद दो, कि या अच्छे इंसान बनकर कुछ साल, बहुत सारे साल जीना है, और इस तरह का लाइफ जीने के लिए सिर्फ 3 या 8 साल तक मतलब अपने कर्म जो भी है वो करना है। ये सही है क्या जो मैंने सुना है? नहीं नहीं, वही बताया ऑलरेडी पहले। ये हम्म। सेशन का पहले बताया वो। मित्रों से, फ्रेंड्स जैसे 7 जन्म लेते हैं, नहीं तो शत्रु से 3 जन्म हम्म। लेते हैं, पूछ कर वो विष्णु वर दिया है। उसमें 3 जन्म लिया है। जया विजय, जया विजय बोथ आर फ्रेंड्स, ब्रदर्स। और हाँ। जो विष्णु के पास रहता है वो गेट कीपर से, द्वारपालक है। हाँ। ये ब्रह्मा पुत्र जाने समय में उस लोग रुका है, वो लोग स्टॉप किए, आर्गुमेंट किए, इसका वजह से वो शाप दिए। बाद में विष्णु भी बताया, आपको 7 जन्म चाहिए, नहीं तो या 3 जन्म चाहिए। हाँ, 3 जन्मा शत्रु, 7 जन्म मित्रों। शत्रु होने से भी परवाह नहीं, एनिमी होने से भी परवाह नहीं, हम लोग जल्दी पहुंचना, आपका पास हम सेवा करना बोलकर। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपा हिरण्याक्ष, सेकंड जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीनों जन्म में शिशुपाला दंतवक्र। ओ, 3 जन्म मैंने लेते मिस हैं। कर दिया सर। हाँ, 3 जन्म। थैंक यू। दंतवक्र बोलने से ये है ना, दंत वक्र, वक्र टेढ़ा, वक्र होते। हम्म। टेढ़ा। नाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिवन अपॉर्चुनिटी, रितु मैडम एंड गोयंका मैडम, अपर्णा जी, सब मास्टरों को प्रणाम। सर आपका धन्यवाद, हमें ये सौभाग्य मिला कि अब हम आपको सुनने जा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत। सो मच। ओके फ्रेंड्स, मीटिंग को एंड करूंगी मैं अब। सर का समय हमने बहुत लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।